बेटियों को बचाने के बाद इनको पढ़ाना, पढ़ाने के बाद इनको आगे बढ़ाना, ये हमारा लक्ष्य था। हमने उनकी पढ़ाई के लिए भी व्यवस्थाएं की। स्कूल में, कॉलेज में उनकी कोई फीस ना लगे, ये व्यवस्था हमने बनाई। और हर 20 किलोमीटर के अंदर एक कॉलेज जिसमें हमारी बेटी बच्चियां वो पढ़ाई कर सकें, ये कॉलेज हमने खोले। हमने पिछले कार्यकाल में कुल 71 कॉलेज खोले हैं, जिसमें लगभग आधे ये केवल बच्चियों के लिए, महिलाओं के लिए, महिला कॉलेज को। उस समय एक बहुत बड़ा खर्च माँ बाप के सिर के ऊपर पड़ता था। इसके लिए 2 योजनाएं शुरू की। एक योजना जिसके अंदर थी आपकी बेटी हमारी बेटी, अर्थात बेटी किसी परिवार अकेले की नहीं होती है, बेटी सबकी होती है, साझी होती है। बेटी का जब कोई विवाह के बाद विदाई करना होता है तो गांव के सब लोग विदाई करते हैं, तो उन बेटियों की शादी पर गांव के लोगों का कंट्रीब्यूशन भी होता है। परिवार पर ज़्यादा वजन न पड़े, हमने बेटियों की शादी में 31,000 रुपये से लेकर के 71,000 रुपये तक की नगद राशि ये देनी शुरू की है। खास करके जो हमारे BPL परिवार हैं, SC समाज के परिवार हैं, उनको ये राशि देनी शुरू की। और बेटी के जन्म के समय ही हमने भारतीय जीवन निगम बीमा उनको कहा कि आप एक इंश्योरेंस हमारा बेटी के नाम से करिए, ताकि बेटी की शादी के समय उसको 1 लाख रुपए की सहायता हो जाए। तो हमने हर बेटी के जन्म के समय, खास करके अनुसूचित जाति की जो हमारी बेटियां थी, उनकी पहली बेटी के समय ही 21,000 रुपया और एक मुश्त दे करके उनके नाम से बीमा कराया। और जो बाकी समाज है उनके सबके दूसरे और तीसरी बेटी के समय हमने 21,000 रुपया ये सब जमा कराना शुरू किया। अर्थात अनुसूचित जाति की हर बेटी के जन्म के समय 21,000 रुपया, और बाकी जो समाज है उनके दूसरी और तीसरी बेटी के जन्म के समय 21,000 रुपया ये बैंकों में जमा कराया है। अभी तक 2015 के बाद 4,30,278 लड़कियों को इस योजना का लाभ मिला है। और ये राशि माता पिता की सहायता के लिए उनके जन्म के समय काम आएगी। और इस प्रकार से बेटियों को अबला न समझकर बेटी को सबला बनाने का जो काम हमने किया, उसमें उनकी पढ़ाई, उनके ज्ञान विज्ञान के अंदर उनका 10 वर्ष की आयु के बाद बालिकाओं का खाता डाकखाना में खुलवा सकते हैं। प्रतिवर्ष 250 रुपये से लेकर 1.5 लाख रुपए तक की राशि वो जमा करा सकते हैं। इस राशि पर 8% चक्रवृद्धि ब्याज उनके खाते में उनको मिलता है। साथ ही इस राशि को धारा 80C के अंतर्गत आयकर से भी और मुक्त किया गया है। ये राशि बेटी के बड़े होने पर उसके किसी भी कामकाज में मददगार हो सकती है। हमने बेटी के विवाह के समय ये जो योजनाएं पहले बताई हैं वो सब हमने लागू की हैं। यही नहीं, बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए समय समय पर उनकी जो पढ़ाई की फीस है वो भी हमने माफ़ की है। ITI में पढ़ते समय लड़कियों को प्रतिमाह वजीफा ये भी दिया जाता है। और बेटियों के 150 किलोमीटर दूरी तक रोडवेज की बसों में मुफ्त यात्रा ये सुविधा भी दी गई है। 211 विशेष महिला बसें पढ़ाई में जाने के लिए छापसू योजना में छात्रा परिवहन सुरक्षा इस योजना में भी हम चला रहे हैं। हम BPL परिवारों की किशोरी और महिलाओं को मुफ्त में सैनिटरी पैड उपलब्ध करवाने के लिए महिला किशोरी सम्मान योजना ये भी हमने उसमें लागू किया है। इस प्रकार से कामकाजी महिलाएं उनके नन्हे बच्चों को, चाहे वो प्राइवेट नौकरी करती हैं, उनके लिए भी 6 साल तक के बच्चों को 8 से 10 घंटे प्रतिदिन क्रच की व्यवस्था भी कराई गई है। तो इस प्रकार से प्रदेश के अंदर बेटियों का सम्मान बढ़े। बेटी हमारी बेटों से पीछे नहीं है। बेटियों के जन्म के समय भी होने लग गए। उनके जन्म पर कुआं पूजन हुआ, उनके जन्म पर छत पर चढ़ कर के लोग थाली बजाने लगे, खुशियां मनाने लगे। ये सारा विषय भी साथ साथ हुआ है। अब इन बेटियों का धन्यवाद करता हूं। बेटियों के लिए और तो और सामाजिक और राजनीतिक स्थिति पर भी हमने जो पग उठाए हैं वो भी कम सराहनीय नहीं है। हमने बेटियों की भागीदारी पंचायती राज में 50% की है, और इस 50% के कारण से राजनीति में हमारी बेटियां बहुत आगे आई हैं। और इस कारण से पढ़ी लिखी होने के नाते से और बेटियों की संख्या इस भागीदारी को कहीं और उन्होंने आगे